अगर आपको सही सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में दिक्कत आ रही है, तो यही एक वजह हो सकती है कि आप बार बार ट्रेड में हार रहे हो और कोई आपको यह बात नहीं बता रहा। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें मैं आपको एक ऐसा सिंपल ट्रिक सिखाने वाला हूं जो आपके चार्ट को इंस्टेंटली साफ कर देगा और आपकी एंट्री की एक्यूरेसी को एकदम बूस्ट कर देगा। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सही तरीके से कैसे ड्रॉ करें। सबसे पहले बेसिक्स से शुरू करते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस दो सबसे फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स हैं टेक्निकल एनालिसिस में। इनका मतलब और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझना बहुत जरूरी है अगर आप प्राइस चार्ट्स को सही से पढ़ना चाहते हैं। अब इस चार्ट को देखिए, ध्यान दीजिए कैसे प्राइस ऊपर की तरफ जा रही थी, लेकिन एक पॉइंट पर रुककर नीचे गिरने लगी। यहीं पर हम मानते हैं कि रेजिस्टेंस बना, क्योंकि उस लेवल पर प्राइस को रिजेक्शन मिला। बायर्स वहीं फंस गए और जब प्राइस वापस उस लेवल पर आएगा तो वो ट्रैप्ड बायर्स अपनी पोजीशन एग्जिट करने की कोशिश करेंगे, जिससे प्राइस पर और डाउनसाइड प्रेशर पड़ेगा। यही रेजिस्टेंस होता है। लेकिन रेजिस्टेंस हमारे लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी बनाता है। सबसे पहले हम उस लेवल को अपने चार्ट पर मार्क करेंगे, ताकि जब प्राइस वापस वहां आए तो हम तैयार रहें और शायद एक शॉर्ट ट्रेड ले सकें। एग्जाम्पल देखिए, मार्केट हमारे मार्क लेवल तक आया और हमें एक शॉर्ट ट्रेड का मौका मिला। हमें पता है कि बायर्स ट्रैप्ड हैं और वो निकलना चाहते हैं। उनकी सेलिंग प्रेशर से हम शॉर्ट करके प्रॉफिट ले सकते हैं। मैं यूजुअली कैंडल बॉडी के ओपन या क्लोज से ये लेवल्स ड्रॉ करता हूं। क्लीन तरीके से रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए हम कुछ ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। विजुअल ट्रेडर्स रेक्टेंगल शेप का यूज करते हैं ताकि एक जोन आइडेंटिफाई किया जा सके, ना कि सिर्फ एक एग्जैक्ट नंबर। मैं पर्सनली हॉरिजॉन्टल रे या सिंपल लाइन का यूज करता हूं। लाइन ड्रॉ करते वक्त मैग्नेट टूल ऑन कर देता हूं, जिससे वो लाइन ठीक कैंडल के ओपन या क्लोज से स्नैप हो जाए। ये हॉरिजॉन्टल लाइन मेरे लिए एक रिमाइंडर होती है कि फ्यूचर में जब प्राइस वापस आए तो मैं अलर्ट रहूं। रेजिस्टेंस की बात हो गई, अब चलते हैं सपोर्ट की तरफ। नीचे दिए गए चार्ट में मार्केट गिर रही थी जब तक कि उसे एक सपोर्ट नहीं मिला। प्राइस ने इस लेवल को कई बार रिस्पेक्ट किया और फिर एक शार्प अपसाइड मूवमेंट आई। ठीक वैसे ही जैसे पहले ट्रैप्ड बायर्स थे, यहाँ ट्रैप्ड सेलर्स हैं जो बॉटम पर फंसे हैं। जब प्राइस वहां से मूव कर गई तो वो लोग ट्रैप्ड हो गए। अगर प्राइस वापस उस लेवल पर आता है तो वो सेलर्स अपनी शॉर्ट पोजीशन को क्लोज करने की कोशिश करेंगे, जिससे बाइंग प्रेशर आएगा। यही सपोर्ट होता है। अब हम सपोर्ट लेवल को चार्ट पर मार्क करेंगे और प्राइस के वहां आने का इंतजार करेंगे, ताकि लॉन्ग एंट्री का मौका मिल सके। याद रखिए, हम सपोर्ट पर लॉन्ग करते हैं और रेजिस्टेंस पर शॉर्ट। अब देखिए, मार्केट ने सपोर्ट को टच किया और एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक बना। सपोर्ट और कैंडलस्टिक दोनों मिलकर हमें कॉन्फ्लुएंस देते हैं कि ट्रेड हमारे फेवर में जा सकता है। एक आसान तरीका याद रखने का, सपोर्ट हमेशा प्राइस से नीचे होता है और रेजिस्टेंस ऊपर। अगर किसी एरिया में मल्टीपल रिजेक्शंस हो रही हैं, तो वो लेवल स्ट्रांग माना जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जितनी बार लेवल टेस्ट होता है उतना ही वीक हो जाता है। हर रीटेस्ट के साथ ब्रेकआउट का चांस बढ़ता है। अब चलते हैं थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसे कहते हैं फ्लिप। कॉमन रूल है, सपोर्ट पे बाय करो, रेजिस्टेंस पे सेल। लेकिन अगर मार्केट स्ट्रांगली ट्रेंड कर रहा हो और वो लेवल्स को तोड़ दे तो? अगर प्राइस रेजिस्टेंस को तोड़ता है, इसका मतलब है कि मार्केट में बहुत ज्यादा बुलिश मोमेंटम है और अब वो रेजिस्टेंस एक नया सपोर्ट बन जाता है। मार्केट जब रिट्रेस करेगा तो वो एरिया एक बेहतर लॉन्ग ट्रेड का मौका देगा। उल्टा, सपोर्ट टूट जाए तो वो एक नया रेजिस्टेंस बन जाता है और वहां से सेलिंग प्रेशर आ सकता है। ध्यान दीजिए, हम इन्हें हमेशा जोन मानते हैं। मार्केट हर बार एग्जैक्ट सेम पॉइंट पर रिएक्ट नहीं करता। कभी कभी थोड़ा ऊपर या नीचे विक करके भी रिवर्स हो सकता है। बहुत बार चार्ट्स पर बहुत सारे सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देने से चार्ट मैसी लगने लगता है। यह आपको हेल्प कर रहे लग सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा डेटा से ज्यादा कंफ्यूजन होता है। नए ट्रेडर्स अक्सर क्लीन चार्ट से शुरू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे चार्ट इतना क्लटर्ड हो जाता है कि वो एनालिसिस को हिंडर करता है। प्रो टिप, हर चार्ट को पहले हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करो। सबसे पहले मंथली चार्ट पर जाओ और वहां के स्ट्रॉन्ग लेवल्स मार्क करो। फिर वीकली पर आओ। अगर वीकली लेवल मंथली से ओवरलैप कर रहा है तो सिर्फ मंथली रखना। फिर डेली पर, लेकिन केयरफुल रहो, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम पर चार्ट क्लटर हो सकता है। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, डेली 4 घंटे 1 घंटे, प्राइस वहां भी न्यू लेवल्स दिखाएगा जो ऊपर नहीं दिखे थे।
लेकिन अगर आप अभी सीख रहे हो, हाई टाइम फ्रेम लेवल्स को प्रायोरिटी दो। इससे आपका चार्ट क्लीन रहेगा और आप ओवर थिंकिंग से बच पाओगे। अब एक छोटा सीक्रेट, ट्रेडिंग व्यू का ऑब्जेक्ट ट्री यूज करो। ऑब्जेक्ट ट्री में आपके सारे ड्राइंग्स, लेवल्स, फिब्स सब कुछ लिस्टेड होते हैं। आप इन्हें फोल्डर्स में ग्रुप कर सकते हो, जैसे मंथली लेवल्स, वीकली लेवल्स, डेली लेवल्स। मंथली लेवल सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करके ग्रुप बनाओ और नाम दो मंथली लेवल्स। सेम प्रोसेस वीकली और डेली के लिए भी रिपीट करो। आप इन लेवल्स को लॉक भी कर सकते हो ताकि गलती से मूव ना हो जाए, या फिर अगर चार्ट मैसी लग रहा है तो हाइड भी कर सकते हो, लेकिन डिलीट ना करो। एक और प्रो मूव है टेम्पलेट्स बनाना। हॉरिजॉन्टल रेस सिलेक्ट करो, सेटिंग्स में जाओ और उसे एक नेम दो, जैसे डेली लेवल या डू नॉट लिक्विडेट मी। कलर स्टाइल चेंज करो और फिर टेम्पलेट के नाम से सेव कर लो। अब जब भी डेली लेवल ड्रॉ करना हो, टेम्पलेट सेलेक्ट करो और रेडी। अब चलो एक लाइव एग्जांपल पर अप्लाई करते हैं। हम बिटकॉइन के चार्ट को देख रहे हैं। प्राइस नीचे आ रही है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेक करके, और अब उसी लेवल को टेस्ट कर रही है, यानी अब वो एक नया सपोर्ट बन चुका है। अब लोअर टाइम फ्रेम में जाके देखो, मल्टीपल रिजेक्शन कैंडल्स दिख रही हैं और फिर एक बड़ी बुलिश कैंडल ने प्रीवियस हाई को तोड़ दिया। अब हम एंट्री कर सकते हैं उस प्रीवियस हाई के रिटेस्ट पर, जो अब सपोर्ट बन चुका है। स्टॉप लॉस स्विंग लो के नीचे रखो और टारगेट अगला हाई। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा है तो आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस और चार्ट हाइजीन के बारे में अच्छी समझ आ गई होगी। ये कॉन्सेप्ट्स बेसिक हैं, लेकिन सक्सेस के लिए फंडामेंटल हैं। ज्वाइन करना मत भूलो, जहां हम वीकली एक्सपर्ट क्यूरेटेड ट्रेड सिग्नल्स देते हैं। और अगर आप प्रीमियम सिग्नल्स चाहते हैं तो हमारा वाईपी सिग्नल चैनल भी उपलब्ध है, जहां उच्च सटीकता और ज्यादा ट्रेड्स मिलते हैं। औसत ट्रेड्स को छोड़ो, विनर्स की कम्युनिटी ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी ज्वाइन करो और प्रो ट्रेडर की तरह मार्केट से प्रॉफिट करो। अगर आपको इस ब्रेकडाउन से वैल्यू मिली हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। कोई